हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर ही। दोस्तों, रजनीकांत और कमल हसन के अलावा यदि किसी एक्टर ने तमिल बॉन्डिस को लाकर नॉर्थ बेल्ट में पॉपुलैरिटी पाई थी तो ना तो वो थलापति विजय थे, ना ही थला अजित कुमार थे और ना ही वो एक्टर थे सूर्या, बल्कि वो एक्टर थे नन अदर देन अपने चियान विक्रम, जिनकी अपरिचित और आई जैसी फिल्मों को ओवर द पीरियड कल्ट स्टेटस मिला। इन्हीं फिल्मों के चलते चियान विक्रम की जो पॉपुलैरिटी थी वो नॉर्थ बेल्ट में बहुत तेजी से बढ़ी। साथ ही साथ बेहतरीन एक्टर तो थे ही और डेडिकेशन ऐसा कि अपने किरदार के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते थे। मगर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि तमिल इंडस्ट्री में स्टार वर्शिपिंग कल्चर इतना ज्यादा है कि कुछ एक दो एक्टर को छोड़कर बाकी किसी एक्टर पर कोई उतना ध्यान दे ही नहीं रहा। इतना ही नहीं, तमिल इंडस्ट्री के जो मेकर्स हैं वो बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ ग्रॉसर डिलीवर तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके फोकस में सिर्फ गिनती के 2 या 3 एक्टर ही हैं। लेकिन जो ट्रू पोटेंशियल चियान विक्रम साहब का है वो शायद वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तमिल इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं पिछले एक दशक से चियान विक्रम साहब को पूरी तरह से वेस्ट कर रही है, जबकि हम सभी जानते हैं कि चियान विक्रम जैसा बेहतरीन एक्टर शायद ही तमिल इंडस्ट्री के पास होगा एक्सेप्ट कमल हसन। मगर आयरनी यह है कि इस समय जो तमिल मीडिया है उसका फोकस इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ तमिल ऑडियंस की क्या ही बात करें, वो इनकी फिल्मों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। इनफैक्ट आपको बता दूं, इनकी जो लास्ट रिलीज मूवी थी वीराधीरा सुरन का पार्ट 2, वो जब फिल्म रिलीज हुई थी उसके हाल फिलहाल में हमें काफी सारे बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में देखने को मिली थी, जिसमें थलाजीत कुमार की मूवी शामिल थी विदा मियारची, सूर्या की मूवी शामिल थी रेट्रो, रजनीकांत साहब की मूवी वेटैया भी शामिल थी। लेकिन इन सभी फिल्मों में जो एक्चुअल में डिजर्विंग फिल्म थी वो थी वीराधीरा सुरन का पार्ट 2, लेकिन इस फिल्म को ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिलता है और यही वजह थी कि इस फिल्म का प्रीक्वल यानी कि वीराधीरा सुरन का पार्ट 2 और इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो बनाई जानी थी उसे बीच में ही रोक दिया जाता है। कहीं ना कहीं इनके रिगार्डिंग एक परसेप्शन बना दिया गया है कि चियान विक्रम का जो मार्केट है वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है और जनरली जो इंडस्ट्री है वो एक परसेप्शन पर ही वर्क करती है। आपको भी मे बी ऐसा ही लगता होगा कि चियान विक्रम की जो फिल्में हैं वो बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इनके अलावा और भी कई सारे एक्टर हैं जिन्होंने उनसे ज्यादा कई फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में डिलीवर करी हैं, लेकिन इंडस्ट्री उनको लेकर उदार है। वहीं चियान विक्रम के केस की अगर हम बात करें और आप इनकी कुछ प्रीवियस फिल्मों को डीपली एनालाइज करने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ फ्लॉप फिल्में डिलीवर करी है। शुरुआत करते हैं साल 2015 की मूवी आई से। देखिए, एस शंकर और चियान विक्रम का सेकंड कोलैबोरेशन था। इससे पहले इन्होंने अपरिचित फिल्म में काम किया था। जब ये फिल्म आई मूवी रिलीज होती है तो इस फिल्म को बनाने की लागत थी 100 करोड़ और इसने तमिल बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ की कमाई करके एक सुपरहिट फिल्म का टैग लिया। साथ ही साथ ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म के तौर पर भी कंसिडर हुई। कहीं ना कहीं उस समय तक चियान विक्रम की गिनती तमिल इंडस्ट्री के टॉप टियर 1 एक्टर्स में होती थी। हालांकि इसके बाद इनकी जो कुछ फिल्में थी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, जैसे कि इनका 10 का दम बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसके ही तुरंत बाद में इनकी मूवी रिलीज होती इरुमुगन, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 95 करोड़ की कमाई करके एक सुपरहिट फिल्म का टैग हासिल किया था। इसके बाद इनकी मूवी स्केच नहीं चलती है, सामी स्क्वायर नहीं चलती, जो कि जेन्युइन रीजन था, वो फिल्में अच्छी नहीं बनी थी। लेकिन इसके बाद इनकी मूवी रिलीज होती है कोदराम कोंडन, जिसको बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट का टैग मिला। देन इनकी मूवी आती है महान, जिसको ओटीटी पर रिलीज किया जाता है और आपको मालूम ही होगा कि वो जो फिल्म है वो कितनी मच 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 एप्रिसिएटेड और क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म है। खैर, इसके बाद इनकी मूवी रिलीज होती है कोबरा, अगेन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती, लेकिन PS1 और PS2 बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट होती हैं। हालांकि थंगालन की अगर हम बात करें तो पा रंजीत ने इस फिल्म को बनाया था। फिल्म टोटली डिफरेंट थी, कमर्शियल फिल्म नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये जो फिल्म थी 95 से 100 करोड़ की कमाई कर जाती है। यानी कि चियान विक्रम साहब का मार्केट इतना भी बेकार नहीं है जितना कि लोगों ने परसेप्शन बना के रखा है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई टैलेंटेड डायरेक्टर चियान विक्रम के रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्लानिंग करके एक पैन इंडिया फिल्म में कास्ट करता है तो डेफिनेटली तमिल इंडस्ट्री को उनकी पहली पैन इंडिया सक्सेस भी मिल सकती है, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार है। बहरहाल आगे हम चियान विक्रम साहब के आने वाले 3 प्रोजेक्ट पर डिस्कशन तो करेंगे ही, साथ ही साथ चियान विक्रम साहब के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है जो आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगी। वैसे आपको बता दूं, इस समय चियान विक्रम साहब की 3 फिल्में अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें से एक है चियान 63, दूसरी है चियान 64 और तीसरी है चियान 65। चियान 63 की अगर बात करें तो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं बॉडी के कुमार। दोस्तों, ये एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर होने वाले हैं जो इससे पहले बतौर राइटर कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और फरवरी 2026 से ये फिल्म पूरी तरह से फ्लोर पर जाने वाली है। इसके बाद चियान 64 की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे प्रेम कुमार, जिन्होंने इससे पहले 96 और मियाड़गन जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्मों में आती हैं। दोस्तों, इस बार डायरेक्टर प्रेम कुमार एक एक्शन थ्रिलर फिल्म प्लान करके आए हैं और उन्होंने बतौर लीड हीरो जिसको कास्ट किया है वो अपने चियान विक्रम सर हैं, तो मैं इस कोलैबोरेशन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चियान 65 की, तो दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं राम कुमार। दोस्तों, राम कुमार की जो पिछली फिल्म थी वो थी पार्किंग, जो अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि एक बेहतरीन फिल्म थी।
अब वे चियान विक्रम के साथ एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म प्लान कर चुके हैं जो कि आपको चियान 65 के तौर पर देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो तीनों फिल्में ये तीनों ही कंटेंट ओरिएंटेड हैं जिनकी सक्सेस इनके वर्ड ऑफ माउथ पर बहुत ज्यादा वेरी करेगी। बहरहाल इस बीच आपको ध्रुवा नक्षत्रम भी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं फिल्म के डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन अपनी इस डिलेड फिल्म को रिलीज करा पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मे भी इस फिल्म की जो सक्सेस है वो मत गजा राजा के तौर पर टर्न आउट हो। बहरहाल इस बीच चियान विक्रम को लेकर एक बड़ी अपडेट आना शुरू हो चुकी है जिसकी सुर्खियां फिलहाल तमिल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से लग रही हैं। रिपोर्ट ऐसी है कि एस शंकर फिलहाल इस समय अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके लिए चियान विक्रम साहब को कंसीडर किया जा रहा है। अगर सारी चीजें सही डायरेक्शन में जाती हैं तो मे बी आपको एस शंकर और चियान विक्रम का थर्ड कोलैबोरेशन एक साथ देखने को मिलेगा। वैसे एस शंकर साहब की जो पिछली फिल्में थी गेम चेंजर और इंडियन 2 ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी और इनके ना चलने से कहीं ना कहीं लोग एस शंकर की लेगेसी पर सवाल उठाने लगे थे, लेकिन वो कहीं भूल गए कि भाई इसने 80s 90s अर्ली 2000 में पूरी तरह से डोमिनेट किया है। मैं आपको इनकी फिल्मोग्राफी बता दूं, इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी जेंटलमैन साल 1993 में। इसके बाद कडालन, इंडियन, जीन्स, मुदालवन, नायक, बॉयज, अनियन, शिवाजी द बॉस, इथरन, नंबन 1, 2.0। मतलब आप देखो एक डायरेक्टर ने इतनी सारी बैक टू बैक सक्सेस दी तो अब कोई बात नहीं, लेकिन उनकी 2 फिल्में फ्लॉप क्या हुई, लोग उनकी काबिलियत पर ही सवाल उठाने लगे। बहरहाल इस समय एस शंकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर फोकस कर चुके हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली वेलपारी के जीवन पर आधारित होने वाली है। बताया सा जा रहा है कि ये 2 हीरो वाली पिक्चर होने वाली है जिसमें एक रोल के लिए चियान विक्रम को साथ ही साथ दूसरे रोल के लिए रणवीर सिंह को कंसीडर किया जा रहा है। अगर सारी चीजें सही डायरेक्शन में सही तरह से फिट हो जाती हैं तो इस फिल्म में आपको चियान विक्रम और रणवीर सिंह साथ में देखने को मिलेंगे जो कि तमिल और हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छा बिजनेस करने का पोटेंशियल लगती है और मे भी तमिल इंडस्ट्री की पहली 1000 करोड़ी फिल्म के तौर पर भी टर्न आउट हो सकती है। बहरहाल फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर पेन स्टूडियोज का नाम सामने आया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पेन स्टूडियोज ने एस शंकर से इस बात पर काफी दबाव दिया है कि फिल्म का जो बजट है वो उन्हें लिखित में दिया जाए और बाद में जो फिल्म का बजट है वो एक्सेल ना हो, यानी कि बजट आगे ना बढ़े, यानी कि फिल्म के बजट को निश्चित करके इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात कही गई है। क्योंकि एस शंकर जो जब वे फिल्म बनाने जाते हैं तो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन आज की तारीख में फिल्म की रिकवरी काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बहरहाल देखते हैं सारी चीजें किस तरह से मेटेरियलाइज होती हैं। वैसे मैं तो काफी एक्साइटेड हूं अगर एस शंकर वेलपारी नाम की फिल्म बनाते हैं और यहाँ पर अपने चियान विक्रम देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ अगर रणवीर सिंह का साथ हो जाता है तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर ये एक बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आपकी इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत